आज हम एंटी स्कैन के बारे में बात कर रहे हैं। सो क्या है ये एंटी स्कैन और क्यों ज़रूरी होता है? सो एंटी स्कैन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन. ओके, सो in other words, it is also called as first trimester anomaly scan. It is a very, very important scan. Acha. Okay. So it is done between 11 to 14 weeks of pregnancy, and there is a specific size of baby at which it is done. So the size is mentioned is 45 mm of the size of the baby to 84 mm, 45 mm to 80 mm. So if your baby is within this size limit, then only we can do this test. तो उससे जो यूजुअली है 45 mm की जो साइज़ होती है उसमें बेबी बहुत छोटा पड़ता है जी. तो अगर बेबी का साइज़ एटलीस्ट 60-65 mm से ज़्यादा हो, उसके बाद में ये स्कैन करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जो कि अराउंड 12 वीक्स है. ओके, सो आफ्टर 12 to 13.6 वीक्स हमें स्कैन कर सकते. आपने अभी 12 to 16 वीक्स रफली बताया जब एंटी स्कैन करना चाहिए. तो ये वीक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? रफली अगर मैं कहूँ तो 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 12 वीक्स मतलब 3 महीना. तो क्या 3 महीने पूरे होने के बाद ये एंटी स्कैन करना चाहिए? आपको करेक्ट करना चाहूँगी, 12 to 16 वीक्स नहीं है, 12 to 13.6 वीक्स है. अच्छा, ओके, सॉरी. और मंथ्स वाइज कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट रफली जो 2 महीने हैं वो 9 वीक्स होते हैं, और जो 3 महीने जब कंप्लीट होता है तो 13 वीक्स होते हैं. अच्छा. But rather than going for a calculation with months, you should always visit your gynec when your pregnancy test is positive, and you should follow the schedule that your gynec gives you for the sonography, and accordingly you'll come to know when exactly you need to do the NT test. तो क्या है ये NT scan? उसका इम्पोर्टेंस क्या है? So NT scan में हम बेबी के नेक के पीछे का जो स्किन है उसका ट्रांसलूसेंसी मेजर. सो जो नॉर्मल बेबीज है इसमें ट्रांसलूसेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, बट स्टिल देयर इज अ रीच. अच्छा. सो इफ दिस न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी is higher than the defined range, then we call it as abnormal. Okay. Achha. And it is most commonly related with chromosomal abnormalities, and also in some cases of cardiac abnormalities. तो most common जो एबनॉर्मलिटीज़ है क्रोमोसोमल, वो है ट्राइसोमी 21, 18 और 30, क्योंकि ये पॉपुलेशन में बहुत कॉमन भी है, और इसमें ये जो एंटी है इसका साइज भी बढ़ता है. सो इफ़ वी सी द एंटी एज इंक्रीज, देन वी सी दैट दिस इज़ अ अलार्मिंग साइन, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग which is impending, something which is abnormal. So we have to assess what exactly it is. So that is the main importance of the NT scan. आपने अभी NT के बारे में मेंशन किया, सो इसके साथ में और क्या क्या हम जान सकते हैं इसी स्कैन्स के थ्रू? NT स्कैन में हम सबसे इम्पोर्टेंट 4 मार्कर्स देखते हैं. जो 4 मार्कर्स है वो अगर नॉर्मल रहे तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम होते हैं. तो ये मार्कर्स है न्यूट्रल ट्रांसल्यूसेंसी, नेजल गोन, डक्टस विनोसस का फ्लो और ट्राइकस्पिड का फ्लो. ट्राइकस्पिड बाल जो बेबी के राइट हार्ट के चैम्बर में होता है. सो इफ ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल, देन चांसेस ऑफ बेबी बीइंग एबनॉर्मल आर लेस. ओके. तो इसमें जो नेज़ल बोन है, नेज़ल बोन का ऑसिफिकेशन है वो हम चेक करते हैं. उसका लेंथ तो खैर अभी इतने जल्दी नहीं चेक करते, बट ऑसिफिकेशन अगर बेबी के बोन का नहीं हुआ है, so in that case most probably there is a chance of baby having some problem in the genetic composition. जैसे ट्राइसोमी 21 में, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने किसी ट्राइसोमी 21 या फिर डाउन सिंड्रोम के बेबी को देखा है तो उनका जो नेजल ब्रिज होता है फ्लैट. ओके. So that is why it is there, because the nasal bone is not formed properly. Okay. So in that case जो है अगर नेज़ल बोन एब्सेंट रहा तो ट्राइसोमी 21 का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. उसके बाद में अगर डक्टस विनोसस एबनॉर्मल रहा, उसका फ्लो एबनॉर्मल रहा, ये एक वेसल है बेबी के बॉडी में जो कि एक स्पेशल सर्कुलेशन है. इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जी. बट अगर उसमें बेबी का डक्टस विनोसस का फ्लो एबनॉर्मल रहा या फिर ट्राइकस्पिड में प्रॉब्लम रहा, तो बेबी को कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस भी हो सकते हैं. ओके. सो इट इज़ नॉट जस्ट अ जेनेटिक थिंग विच कैन कॉज इंक्रीज इन न्यूट्रल ट्रांसल्यूसेंसी, इट इज़ ऑल्सो इन सम केसेस कार्डियक प्रॉब्लम और some skeletal problem that can cause the NT to increase. So higher NT is always alarming.